नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आप लोगों के घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी है क्योंकि आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि हमारे घर में नजर लगी, आपको लगता है कि हर कोई हमें तंग कर रहा है, आप लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम जीवन के अंदर तरक्की ही नहीं कर पा रहे हैं, घर में सुख ही नहीं है। तो आप क्या करें? कई बार कुछ लोग इन चीजों को ठीक करने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक साधारण सा उपाय है, इसे भी आप जरूर कीजिएगा, आजमाइएगा, क्योंकि आजमाना चाहिए किसी चीज को। सबसे बड़ी बात है इसमें, बहुत ज्यादा जो रेगुलर में उपाय होते हैं वो आपको ऐसे करने में मुश्किल आती है, लेकिन आप एक साधारण तरीके से आप अपने घर की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, घर के ऑरा को ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आप नजर दोष से बच सकते हैं कि आपके घर में किसी ने नजर लगा दी है। खास करके मुख्य दरवाजा जो होता है, मुख्य दरवाजे को कहते हैं नजर लगते हैं। मुख्य दरवाजे को खाली नजर कहाँ लगती है? खास करके आपके पूरे जीवन को नजर लग जाती है कई बार। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा डिफरेंट करने का प्रयास करना है। भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान आपको नई ऊर्जा देते हैं, भगवान आपके जीवन को, आपके सपनों को साकार करते हैं, भगवान आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो भगवान से बढ़कर के भी कोई एनर्जी बनी है क्या? अगर बनी है तो उसको थोड़ा सा साइड पे छोड़ करके इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। बभूति के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बभूत, और भगवान भोलेनाथ बभूत ही तो लगाते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं भगवान भोलेनाथ बभूत। अब इस बभूत का आप प्रयोग कैसे करें? अब कहां से लाई जाए ये बभूत? वैसे तो कहते हैं कि ये बभूत, जो एक्चुअल बभूत होती है, लकड़ी जल करके जो उसकी खाक बनती है उसे बभूत कहा जाता है। लेकिन इसमें कई सारी चीजों का, आजकल आप केमिकल डाल करके जला करके उसमें बहुत सारे ऑयल डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें डाल करके उसे जलाते हैं। तो वहां जो एनर्जीज होती है बहुत अच्छी कंट्रोल नहीं होती है। ये करना तो आपको है काम, लेकिन करें कैसे? या तो आप थोड़ी सी लकड़ी लाइए, कोई एक छोटा सा पात्र लोहे का ले लीजिए, उसमें जला करके कपूर से जलाइए आप उस लकड़ी को, और जब वो जल करके पूरी खाक बन जाए, उसकी बभूत बन जाए, तो उसमें जो बाजार से थोड़ी सी बभूत लाते हैं उसका मिश्रण कीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल का उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए। आप उसका प्रयोग कीजिए अपने घर में। करना कैसे प्रयोग? पहले तो ठंडी हो जाए जब राख, तो उसे अपने सामने रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप कीजिए। लगातार आपने 16 दिन जाप करने हैं, 16 डेज। बभूत सेम रहेगी, किसी भी अच्छे पात्र में रख करके आप उसे रख देते हैं, सेफ सिक्योर रखिए। हर दिन उस बभूत को निकालिए जब आप अपने घर में पूजा भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा भक्ति करता ही है। और जो नहीं करते हैं तो प्लीज आप किया करें। पूजा भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमारी एनर्जीज में बहुत डिफरेंस, एक चेंज देखने को मिलता है जब आप भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने हर दिन वैसे भी अपने घर में भक्ति जरूर करनी चाहिए। माध्यम या तरीका कोई सा भी हो सकता है, जिसमें देवी देवता को आप मानते हैं, आप उनका आह्वान करते हुए आप भक्ति कीजिए। जो मंत्र आपको कंठस्थ है आप उसे पढ़ लीजिए, नहीं कंठस्थ है तो सुन लीजिए ध्वनि से, बट अपने घरों में भक्ति कीजिएगा। आपने वो जो पात्र है, भस्म का पात्र है, उसे नहा धो करके जब भी आप पूजा अपनी खत्म कर लें, पूजा के उठने से पहले आसन से उसको पात्र को रखिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। लगातार 16 दिन आप जाप करें और उस बभूत को अपने सामने रख करके जाप करें। उसके बाद उस बभूत को उठाइए, फिर आप साफ सुरक्षित जगह पर रख दीजिएगा। 16 दिन के बाद, जब आपके पूरे 16 दिन हो जाए, 16 दिन के बाद आपने थोड़ी सी बभूत लेनी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे की एंट्री के बाहर की तरफ सबसे पहले छिड़कनी है थोड़ी सी बभूत। और अगर आपको लगता है कि कोई वहम करने लगेगा कि ये क्या छिड़क दिया है, तो आप जल लीजिए, जल में थोड़ी सी बभूत मिला लीजिए और सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ इसे छिड़किए, और उसके बाद बाकी बचा हुआ जल आप अपने घर में स्प्रेड कर दीजिए। जो बच्चा आपके घर में बहुत जिद्दी, नेगेटिव हो रहा है, उसको इसी बभूत के जल का तिलक लगाइए
कोई व्यक्ति आपके घर में रोगी है, बहुत सॉलिड रोगी है, नहीं ठीक हो पा रहा है, उसको तिलक लगाइए और उनके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए, लगातार कीजिए आप। 16 दिन तो आपने तैयार करने में लगाए हैं, तो 40 दिन तो आप अपने घर में छिड़काव जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा इसका रिजल्ट, कैसे आपकी घर की एनर्जी एकदम चेंज होगी, कितना अच्छा सा वातावरण बनने लगेगा, आपस में मिलजुल करके बैठने लगेंगे, आपकी चीजों में सुधार होने लगेगा, आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में सुधार होगा। तो बहुत सारी चीजें जब सुधरती हैं तो उस घर में रहने का, टिकने का और खुशी से रहने का मन करता है, तरक्कियों की तरफ बढ़ते हैं आप। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।